हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीटी। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में बात की थी नाउन को लेकर और नाउन के काइंड्स को लेकर बात की थी। नाउन्स के कितने काइंड्स होते हैं सभी को लेकर हमने बातें की थी और आज हम उसके पार्ट नंबर 2 को लेकर आए हैं आपके सामने। बहुत अच्छी तरह से आपके साथ डिस्कशन होगा एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो न केवल एक एग्जाम में पूछा जाता है बल्कि भारत में होने वाले सभी एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने बात की थी कि नाउन को बांटा था, नाउन को हमने बांटा था कई आधार पे। ऐसे ही बता दें, चलो नाउन को हमने बांटा था एक तो मीनिंग के आधार पे, जो आप देख सकते हो, इसको कंप्लीट कर चुका हूं। उसके बाद काउंटिंग के आधार पे बांटा था। नंबर 3 नंबर के आधार पे। ठीक है, ये मैंने आधार बताए थे। ठीक है, अब हम बताएंगे कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। देखिए जरा, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के नियम क्या है, इस बात को समझें। पहली बात, जो आपके अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो दोबारा समझाया जाएगा। समझिएगा कि यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में, यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में क्या आता है, एस आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, एक्स आता है या जेड आता है या ओ आता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमेशा ईएस जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? ईएस जोड़ा जाएगा। ये बात समझे? क्यों ऐसा क्यों होगा? देखिए, हमने लिखा इधर ए डबल एस, इसका हिंदी में मीनिंग अगर मैं बात करूं तो ये होता है, मैंने लिखा बी आर ब्रश। ठीक है, हमने लिखा इसका हिंदी में मीनिंग होता है आम का एस 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 एच। देखो इधर एस एच हो गया, ओ वाला हो गया एस। देखिए पहले इनको बना ले फिर बनाएंगे आगे। अगर हम इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आपका ऐसे जो होगा सॉरी, ब्रश का ब्रशेज हो जाएगा, मैंगो का मैंगोज हो जाएगा, मैंगोज का मैंगोज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़े, हमने कहा बॉक्स, बॉक्स मतलब संदूक, तो यहां हो जाएगा बॉक्सेस।
मतलब संदूकें। ठीक है, प्लूरल हो गया। हमने कहा फॉक्स, यानी इसका मतलब है लोमड़ी। और यदि मैं कर दूं फॉक्सेस, तो क्या हो जाएगा? लोमड़ियां। ठीक है, तो यानी इसमें ईएस लगने से क्या बन रहा है आपका? और क्या रह गया इसमें? चलो पूरा हो गया। तो ये तो था आपका एस या एस वाला फंडा। क्या गुरुजी इससे अलग भी होता है? हाँ होता है। रूल नंबर 2 लिखिएगा। इससे रिलेटेड देखिए कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए? वाई आता है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ देते हैं। ईएस जोड़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे बेबी, ठीक है। तो बेबी का क्या हो जाता है? बेबीज हो जाता है। बेबी का, अभी ये मत कहना कि बॉय, बॉय एक एक्सेप्शन है। बॉय एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बेबी हो गया वाई से, वाई से क्या, हाँ चलिए अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, लेकिन अभी आप एक चीज मान लीजिएगा, यहां से लिखिएगा नोट करके। लेकिन यदि वाई से पहले कोई वोवल लेटर दिया है तो केवल एस जुड़ेगा। क्या होगा? केवल एस जुड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें। एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे आपने आपने देखा होगा एक बहुत ही फेमस वर्ड है मंकी। तो मंकी का मंकीज होता, केवल एस जुड़ता। तो खाली अगर मैं ये कह देता की, तो मतलब चाबी, यहाँ भी कीज हो जाता।
ठीक है, यानी अगर उसके अंत में वाई तो आए, लेकिन वाई से पहले अगर कोई वॉवेल आ जाए तो हम उसमें आई ई एस ना करके केवल एस जोड़ते हैं। बात समझ पाए? इसको आप नोट कर लो। तीसरी बात को ध्यान से सुनना। तीसरी देखो भाई, देखिए यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में, यदि किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में एफ या एफ ई आता है तो इनको वी में बदलकर ई जोड़ा जाता है। ई एस जोड़ा जाता है। देखो मैं कह रहा हूं वाइफ, तो इसका मतलब क्या है? पत्नी। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? वाइफ्स मतलब पत्नियां। ठीक है, नाइफ चाकू। नाइफ्स क्या हो जाएगा? चाकुएं। अगर मैं कह दूं एल ई ए एफ लीफ, आपका हो जाएगा पत्तियां या पत्ती। क्या हो जाएगा आपका? पत्तियां। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इनको हम सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तित करते हैं। इतनी बातें समझे कि नहीं समझे भाई, मुझे बताओ। क्लियर हो गई? ठीक है, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलिए, कुछ अजीबोगरीब परिवर्तन आपको बताता हूं। कुछ शब्दों के बीच के लेटर को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हमने कहा फुट, क्या क्या हो जाएगा? फीट। टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ। माउस का क्या हो जाता है? माइस। ठीक है, मैन का क्या हो जाता है? मैन। यहां भी क्या हो रहा है बार बार? देखो, यहाँ ई आ गया, यहाँ ई, यहाँ आई, यहाँ ई, और यहाँ पर भी ई। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई?
ठीक। अब एक चीज देखो, CH होता है, उनको प्लूरल बनाते समय ES जोड़ा जाता है। ES जोड़ा जाता है, जैसे CHURCH, इसका क्या हो जाएगा? चर्चिज, ठीक है। BITCH, तो क्या हो जाएगा? BITCHES। अब एक बात लिख लो नोट करके, यहां पर लेकिन यदि CH बोलते समय क्या बोला जाता है, तो CH बोलते समय क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो केवल ऐसी जुड़ेगा। ऐसे क्या होगा? जुड़ेगा। जैसे आपने सुना होगा आपने सुना होगा तो यहां पर केवल एस जुड़ेगा, यहां पर भी एस जुड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर हो सभी का? ओके, वेरी गुड। अब हम चलते हैं कुछ रूल्स की तरफ। तो दोस्तों अभी हमने बात करी कि एक नाउन को प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नाउन के रूल्स को लेकर, मतलब नाउन से रिलेटेड रूल्स कितने हैं, कौन से हैं और उनके क्या क्या बेनिफिट हैं और उनसे जुड़े हुए कैसे एरर्स वगैरह एग्जामिनर पूछता है, उन सभी चीजों को लेकर बात करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से और आपका रूल्स के माध्यम से। देखिए रूल क्या है, और एक बात आपको बता दें कि जब जब आप नाउन के रूल्स के बारे में बात करेंगे तो आप दो पायदानों पर आप घूमते रहेंगे, एक सिंगुलर एक प्लूरल, एक सिंगुलर एक प्लूरल। मतलब कहने का यह है पूरे के पूरे नाउन में बस दो ही बातों का जिक्र होगा कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक रूल लिखाता हूं, सबसे पहला रूल नंबर 1, जस्ट अ मिनट। देखिए सबसे पहला लिखाता हूं रूल 1। अब रूल 1 क्या कह रहा है? रूल 1 ये कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं जो
सिंगुलर, या इसको ऐसा लिख, कैसे लिखो, ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और न ही उनसे पूर्व ए और एन का प्रयोग कर सिंगुलर बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है भाई? गुरुजी ऐसे कौन से ऐसे नाउन हैं जो इनके बारे में आप बता रहे हो, वो कौन कौन से, मतलब कुछ वर्ड है, वर्ड तो बहुत सारे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, ध्यान समझना। देखो इधर, अब वो शब्द कौन कौन से हैं, मैं तो खैर कम ही लिखवाऊंगा, लेकिन आपको, आपके लिए मैं एक लिस्ट पूरी भेज दूंगा। देखो उसमें आपका आ जाएगा इंफॉर्मेशन, पहली बात, ठीक है। सीनरी, पोएट्री, ठीक है। आपका वर्क आ जाएगा, आपका वर्ड्स आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा। वर्ड किस अर्थ में, वर्ड हमेशा किस अर्थ में, प्रॉमिस के तौर पे, ठीक है। अब इधर देखिएगा और क्या क्या आ सकता है इसमें, इसमें आपका ब्रेड आ जाएगा, इसमें आपका मनी होगा, इसमें आपका, इसमें आपका एडवाइस हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका आयरन होगा। अभी क्या है, ध्यान से सुनो, समझो कि ये वास्तव में गुरुजी क्या है, ठीक है। इनको एक बार आप नोट करो, अब आगे समझिएगा। देखो इधर, इनके साथ होता क्या है, जैसे मैंने बोल दिया आई हैव मैनी इंफॉर्मेशन, फॉर यू, आई हैव मैनी इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो भैया आपको मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। इट मीन्स यानी इसको काउंट नहीं किया जा सकता। जब इसको काउंट नहीं किया जा सकता तो इससे पहले आपने मैनी क्यों लगा दिया, यहां पर मैनी क्या है, गलत है, मैनी क्या है, गलत है। एक एग्जांपल और देखते हैं, मैंने कहा सी gave me an advice for my फ्यूचर। अब इसको ना हमने डिवाइड कर दिया, तुमने डिवाइड कर दिया ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये तो कह दिया कि पार्ट होगा ए, ये पार्ट होगा बी और ये पार्ट होगा आपका सी।
और यहां आ जाता आपका लिखा हुआ नो एरर, ये पार्ट हो जाएगा आपका डी। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से समझो कि गुरुजी ने गलती कहां पर है, कौन से पे है। तो भैया आपका जो पार्ट होगा वो पार्ट नंबर बी गलत होगा, मतलब बी ऑप्शन हमारा, बी को हम सर्किल करेंगे क्योंकि हमारा बी ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भैया जो आपका एडवाइस है, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले ना तो हम एन लगाएंगे, ना ए लगाएंगे, ना मैनी लगाएंगे। इन सब का लगाना कानूनन अपराध है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, और गलत हो गया तो ऐसे ही आपसे जानकारी मांगी जाएगी। अभी आपने कहा सर आप तो क्या, आपने केवल एक ही एग्जांपल को पकड़ा, अब यहां से और दूसरा देख लीजिए, चलो कोई बात नहीं, किसी और को ले लो। देखो ही रॉट many poetries on the nature। अब ध्यान से समझना, जो मैं समझाऊं उसी को समझना। ये आपका एग्जाम्पल है, हमने कह दिया कि आपका ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये हो गया, सी पार्ट आपका ये हो गया, और यहां कह दिया हमने नो एरर। क्या इसमें कोई गलती है? हाँ जी गलती है, क्योंकि पोएट्री जो है आपकी, पोएट्री है ना बेटा, पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले हम मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे, मैनी का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने ये बाज नहीं है, और एक एग्जांपल आपके सामने और आ गया देखने को, जैसे आई सा I saw 4 sceneries in कश्मीर वैली। हमने इसको भी डिवाइड में, एग्जामिनर ने क्या काम करा, इसको ऐसे बांट दिया, इसको ऐसे बांट दिया, और इसको कह दिया कि ये ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, ये आपका सी पार्ट है, और डी पार्ट में आपका लिखा हुआ है नो एरर। क्या लिखा हुआ है? नो एरर। अब क्या इसमें एरर नहीं है क्या? अब मेरी बात समझो, हमने कहा बेटा कभी भी सीनरी का सीनरीज नहीं होता, तो ये आपका क्या आएगा? सीनरी होगा, और ये जो आपका लिखा हुआ है ये गलत है। और अगर ऐसा है तो इसके पहले ये आपका आ गया न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। क्या आ गया? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का भी प्रयोग इससे पहले नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए हम इसको इससे बिल्कुल बाहर रखेंगे। ठीक, अब देखो आगे। अब ये आपने, आप पूछोगे, आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि गुरुजी अगर आपने ये कह दिया कि अगर इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, सिंगुलर में नहीं दर्शा सकते, तो फिर किस प्रकार से हम इसको हम पढ़ाएंगे, कैसे हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे इनको यूज करेंगे? देखो अब लिखेंगे आप रूल नंबर, नोट करके लिखेंगे, नोट। नोट क्या कहता है?
यदि रूल नंबर 1 में लिखे शब्दों को, रूल नंबर 1 में लिखे शब्दों को सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, यदि रूल नंबर 1 में लिखे गए शब्दों को सिंगुलर प्लूरल बनाना है तो इस प्रकार बनेंगे। किस प्रकार बनेंगे अभी बताएंगे आपको। सब्र का बांध आपका टूटना नहीं चाहेगा, इस प्रकार बनेंगे। ठीक है, देखो जरा कैसे बनेगा। जैसे हमारे सामने लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन, हमारे सामने लिखा हुआ है एडवाइस, हमारे सामने लिखा हुआ है वर्क। ठीक है, हमारे सामने लिखा हुआ है ब्रेड। और आप इनको ना आप सिंगुलर या प्लूरल में यूज करना चाहते हैं तो पता क्या करना होगा। इनसे पहले आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग करना होगा, जैसे अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ, इसके लिए भी। ठीक है, इसके लिए भी आपने पीस ही पढ़ा होगा, आपने पढ़ा ना। आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, अ लॉफ ऑफ। और अगर यहां लिखा होता एब्यूज, तो आपकी एब्यूज के लिए क्या लिखते हैं, अ वर्ड ऑफ। तो सिंगुलर तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, सिंगुलर तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, अ पीस ऑफ, अ पीस ऑफ, अ लॉफ ऑफ, अ वर्ड ऑफ। एंड अगर काम की बात आती है, देखो मैंने इसको देखो यहां आएगा एन एक्ट ऑफ, एन एक्ट भी आ सकता, अब पीस ऑफ भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सिंगुलर बनाने का। अब गुरुजी अगर इनको प्लूरल बनाना हो तो बेटा अगर प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए मैनी पीसीज ऑफ लगा सकते हो। क्या कर सकते हो, मैनी पीसीज ऑफ का प्रयोग कर सकते हो। ये है आपका प्लूरल के लिए और ये है आपका सिंगुलर के लिए। ठीक, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके आदत। जैसे एग्जाम्पल देखो भी, आई हैव अ piece of advice for you। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो भी,
ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ abuse. ही गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ एब्यूज। तो हमने क्या काम करा, यहां पर मैनी वर्ड्स ऑफ एब्यूज का प्रयोग करा, ठीक। लेकिन यहां क्या प्रयोग करा हमने, यहां अ पीस ऑफ एडवाइस का प्रयोग करा। तो ऐसे करके हम इसको पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे की और, ठीक। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए उनसे पूर्व ना तो एन लगाते हैं और ना उनके अंत में एस लगाते हैं। आइए एक एग्जांपल एस का और देख लेते हैं। चलो एस का हमने देख लिया। अब रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या नेक्स्ट, अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक से होंगे, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक से होंगे, तो वो कौन से शब्द होंगे, अब हम बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है। और उससे पहले एक रूल लिख लो, हमेशा प्लूरल होते हैं भाई। कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। कुछ शब्द हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए उनके साथ आने वाली वर्ब व पॉजेसिव केस हमेशा प्लूरल ही होंगे, प्लूरल ही होंगे, ठीक है। शब्द को हटा के, यहां शब्द तो अच्छा से नहीं लग रहा, यहां लिख लो नाउन। क्या लिख लो, ठीक है, कि कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं और इसलिए उनके साथ हमेशा वर्ब और पॉजेसिव केस हमेशा प्लूरल आती है। गुरुजी वो कौन कौन से हैं, एस, एस आपने देखा होगा कि एक शब्द होता है, एक पशुओं का समूह होता है कैटल, पशुओं का समूह, ठीक है। अब ये तो होगा कैटल, पशुओं का समूह। इसी प्रकार लोगों का समूह भी होता है जिसके लिए एक पार्टिकुलर वर्ड बना हुआ है जिसको कहते हैं मेजॉरिटी। तरह के लोगों का समूह, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका कैटल पशुओं के समूह से रिलेटेड, यहां आपका मेजोरिटी आपका लोगों से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन कुछ और भी तो हो सकते हैं, लोग में कुछ अलग हो सकता है, जैसे मैं लिख दूंगा आपका क्लर्जी, मैं लिख दूंगा आपका पिजेंट्री। तो दोनों में क्या हुआ गुरुजी, क्लर्जी मतलब पादरियों का समूह, पादरी होते हैं ना चर्चों में, ठीक है। पेजेंट्री मतलब
मुर्गियों का समूह, या पेजेंट्री से यहां लगा सकते हो आप। एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां मैं गलत कह गया, वो मैं कबूतर से जोड़ गया उसको। ये आएगा आपका पेजेंट्री, या तो किसानों के समूह से आएगा, किसानों का समूह। ठीक है, ऐसे ही और भी शब्द हैं जो आप मेजोरिटी लगा सकते हो, इसमें आप जोड़ सकते हो। और शब्द में अगर लिखवाना चाहूं, फोक है, पीपल है, ज्यूरी है, तो यहां से आप बहुत सारे शब्दों को, पोल्ट्री है, इनको भी इसमें साथ लोगे। ठीक है, आइए इनसे संबंधित एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे और किस तरह से इनको हम यूज करेंगे। देखो, जैसे पहले उसी पर लिखवा दें। केटल्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड, केटल्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड। अब हमने क्या काम करा, इसको मान लिया ए पार्ट, इसको मान लिया बी पार्ट, और इसको मान लिया सी पार्ट, और नेक्स्ट लिख दिया मैंने आपके सामने नो एरर, मतलब डी पार्ट। ठीक, अब मेरी बात समझो। केटल्स आर ग्रासिंग इन द फील्ड, केटल्स आर ग्रासिंग इन द फील्ड, तो पहली बात तो केटल्स में आपका एस एस नहीं जुड़ेगा, इसमें से एस को रिमूव करना होगा, एस जो है वो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है। जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो फिर इनके बाद एस या एस लगाने की आवश्यकता ही क्या है। ठीक है, जो लोग थे बड़ी सिंसियरिटी के साथ रह रहे थे, पीपल्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस कॉलोनी, पीपल ऑफ दिस कॉलोनी, तो बात की जा रही है पीपल्स की। पहली बात तो पीपल्स नहीं बोला जाता, पीपल है तो ये है आपका प्लूरल, और ये यदि प्लूरल है यहां पर वाज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, वर होगा। ठीक है, यहां पर क्या इस्तेमाल होना चाहिए, वर का यूज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, क्लियर है सभी के? तो इतनी बात आप लोग अच्छे समझे, इतनी बात आप लोगों ने अच्छे से समझा। अब एक रूल और समझिएगा जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र करा, रूल नंबर 3। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में एक जैसे होते हैं।
उनमें लगे एस या ईएस को हटाकर सिंगुलर नहीं बनाया जाता, नहीं बनाया जाता है, और नहीं उनमें एस या ईएस जोड़कर उनको प्लूरल बनाने का प्रयास किया जाता है, उनको प्लूरल बनाया जाता है, और नहीं उनको उनमें एस जोड़कर एस प्लूरल बनाया जाता है। वो है कौन कौन से? कौन से हैं वो? देखो, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। एक आपका आएगा फिश, एक आपका आएगा डियर, ऑफ स्प्रिंग है, फिश है, डियर है, ऑफ स्प्रिंग हो गया, फिश हो गया, डियर हो गया। हाँ, इन्हीं को देख लो फिलहाल। एक और है शायद, अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, इनके बारे में हम लोगों को बात करनी है। अब इनके बारे में बात करनी है तो ये कैसे सीखेंगे आप? इसमें देखो, एग्जाम्पल देख लो। fishes in the pond। यार जब हमने बता दिया कि इसको फिशेज नहीं कर सकते और इनके पहने पैनी नहीं लगेगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि फिशेज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक सी ही होती है, ठीक है। फिशेज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक सी होती है, इसलिए उनको सिंगुलर या प्लूरल बनाने का प्रयास हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें एक वर्ड और आता है आपका सीप। आगे बढ़े, देखो देर आर मैनी ships are grazing in the forest। देखो भाई, इधर पहली बात, आर लगा कोई दिक्कत नहीं, आर आ सकता है, ठीक है। लेकिन सीप में एस क्यों जोड़ दिया तुमने? एस नहीं जोड़ना था, एस इसमें नहीं जोड़ना था, आंसर हो गया गलत। दूसरा एक एग्जांपल और देखें। ये किल्ड कर दो, किल्ड बाय द टाइगर, यानी जो जंगल के सभी डियर्स थे वो मर गए, लेकिन आपको तो जिंदा, आप तो जिंदा हैं, तो आपको जिंदा है तो पता होना चाहिए कि यहाँ डियर में एस नहीं लगेगा,
ठीक है, क्लियर हुआ। तो गुरुजी ऐसे नहीं लगेगा तो फिर प्लूरल कैसे दर्शाएंगे? देखो, अगर कहीं पर शीप, डियर, फिश, ऑफ स्प्रिंग्स मिल जाए तो उनसे पहले काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ लगाकर हम इसको प्लूरल या सिंगुलर बना सकते हैं। कैसे? देखो सर, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिशेज आर स्विमिंग in the pond तालाब में बहुत सारे तरह की मछलियां तैर रही हैं। तो यहां पर फिशेज सही होगा, क्योंकि इससे पहले क्या लगा है? टाइप्स लगा है। इससे पहले क्या लगा है दोस्तों? टाइप्स लगा है। ऐसे ही ऊपर वालों के साथ होगा। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे केवल यहीं तक। हमने 3 रूल्स आपको कराए और हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना आपको सिखाया। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को क्लास, जरूर बताइएगा। ठीक है, अपने फीलिंग जरूर बताएं मेरे साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।